नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET CDP की क्लास नंबर 12 है। आज का हमारा टॉपिक है एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट, यानी कि एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ये क्लासेस CTET के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही UTET UPTT और सभी स्टेट टेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही ये किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए उपयोगी है। चलिए आज का हम अपना टॉपिक देखते हैं। एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको का मतलब होता है मनो, सोशल का मतलब होता है सामाजिक। तो एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इससे पहले हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था फ्रॉइड का। तो फ्रॉइड ने क्या दिया था, साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी। उन्होंने बच्चे के जो बचपन में जो भी उसका असर पड़ता है उसको उन्होंने कहा था कि वो जीवन भर रहता है। उन्होंने समाज को उतना ज़्यादा कंसीडर उसमें नहीं किया। तो उसके बाद आए एरिक एरिक्सन, उन्होंने बताया कि इसमें समाज का भी रोल है, वो अपनी थ्योरी लेके आए। ठीक है, एरिक एरिक्सन की एक बुक थी, उन्होंने एक बुक लिखी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, 1963 में उन्होंने ये बुक पब्लिश की। इसमें उन्होंने बताया कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि वो एक सामाजिक प्राणी भी है। अभी तक जो फ्रॉइड ने बताया था कि उसके जो बायोलॉजी है, जो उसकी मेंटल स्थिति है, उस अनुसार से उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। एरिक एरिक्सन ने इसमें बताया कि मनुष्य के डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी में सोसाइटी भी एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है। इन्होंने लाइफ स्पैन को 8 स्टेजेस में बांटा, उनको ही हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं हर एक स्टेज में कि एट एवरी स्टेज देयर कम्स अ साइको सोशल और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हर एक स्टेज में क्या है, इंसान के पास दो स्थितियां रहेंगी। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। वो एक तरह का उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा, एक मानसिक द्वंद्व मनुष्य के अंदर उत्पन्न होगा। उसमें एक कंडीशन उसके पास नेगेटिव रहेगी, एक कंडीशन उसके पास पॉजिटिव रहेगी। उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट से इंसान किस तरह से उभरता है, उसके बाद उसमें एक क्या होगा, वर्च्यू यानी कि मूल्य विकसित होगा, और उसी के अनुसार उसकी पर्सनैलिटी, उसका चरित्र का उसका निर्माण होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम इन 8 स्टेजेस को देखेंगे। CTET के लिहाज से इससे शायद एक प्रश्न पूछा जाएगा, और बाकी अदर एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। 8 स्टेजेस को हम इसलिए जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने 8 स्टेजेस को बांटा। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो बचपन से यहाँ से उन्होंने शुरू किया, इन्फेंसी से। ठीक है, और वो पूरा चले गए इंसान की पूरी प्रौढ़ावस्था तक, यानी कि बुढ़ापे तक। ठीक है, पहली स्टेजेस उन्होंने कही ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनको हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी स्टेज उन्होंने दी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। तीसरी उन्होंने बताई इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। उसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी। उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। उसके बाद इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। उसके बाद की जो 7वीं स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। 8वीं कंडीशन उन्होंने बताई ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली स्टेज की तरफ बढ़ते हैं और अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली स्टेज जो एरिक एरिक्सन ने दी थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की। ठीक है, 0 से 1 वर्ष या इसको 18 माह कहना ज़्यादा उचित रहेगा। अलग अलग किताबों में खैर अलग अलग है, तो इसको 0 से 1 और 0 से 18 माह आप ध्यान रखिए। 0 से क्या मतलब है मैं बार बार बताता हूँ, एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, तो पहली स्टेज एरिक एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास की थी। ठीक है, और ये कब की, इस समय उसकी जो एज रहेगी क्या रहेगी बच्चे की, इसको आप जरूर नोट कर दीजिएगा, इन्फेंसी। इन्फेंसी आपको पता है कि शैशवावस्था को कहते हैं। तो जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की उन्होंने स्टेज दी थी वो है इन्फेंसी की स्टेज। ठीक है, इसमें जो बच्चों का सोशलाइजेशन की प्रोसेस रहती है या बच्चों का सोशल इंटरेक्शन रहता है वो रहता है
स्तनपान से इन्होंने बताया। ठीक है, इसके बाद बच्चों में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, ट्रस्ट वाला या तो मिसट्रस्ट का। ठीक है, अगर उनको अच्छे से दूध पिलाया जाए, अगर उनकी केयर की जाएगी तो उनमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा, ट्रस्ट वाला। अगर उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, अगर उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा और अगर उन्हें सही तरह से दूध नहीं पिलाया जाएगा तो उनके अंदर एक वर्च्यू निर्माण होगा जो कि नेगेटिव होगा, वो होगा मिसट्रस्ट का। ठीक है, तो अगर वो इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से सही से उभरते हैं तो उनके अंदर ट्रस्ट का वर्च्यू निर्माण होगा और उनके अंदर कौन सा मूल्य विकसित होगा, होप, यानी कि आशा उनके अंदर विकसित होगी जीवन में आगे। ये सारी बातें एरिक एरिक्सन ने बताई। ये कि जो इन्फेंसी वाली अवस्था होती है उसी ही अवस्था में उन्होंने ये वाली अवस्था बताई। इसमें जो क्रिया होती है स्तनपान, अगर बच्चे का अच्छे से केयर की जाए, उसका अच्छे से उसको फूड की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए तो उसके अंदर ट्रस्ट उत्पन्न होगा। अगर उसकी ये सारी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाएगी तो वो अविश्वासी इंसान बनेगा, वो बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। और अगर ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इसको पॉजिटिव मानेंगे हम, इसको नेगेटिव मानेंगे, और अगर वो सही से इसका पर्सनैलिटी अगर इससे उभर कर आती है, यानी उस कॉन्फ्लिक्ट से वो सही से उभर के आता है पॉजिटिवली, तो उसके अंदर एक मूल्य विकसित होगा जिस मूल्य का नाम उन्होंने दिया होप, आशा। ये आपको नोट रखना है। अगली स्टेज की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली वाली स्टेज दी थी एरिक एरिक्सन ने, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट। ठीक है, इसको सेम भी कह लेते हैं कहीं पे, इसको आप डाउट भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या स्वायत्ता बना संदेह भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी किताब में कुछ रहता है, किसी में कुछ रहता है। इसकी अवस्था 2 से 3 वर्ष और कहीं कहीं दी होती है 1.5 साल से 3 साल की अवस्था। और ये वाली कौन सी अवस्था है, अर्ली चाइल्डहुड वाली। तो एरिक एरिक्सन ने बताया कि अर्ली चाइल्डहुड वाली अवस्था में बच्चों में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें जो क्रिया रहती है वो फ्रॉइड के ही जैसे है। इसमें है क्रिया है जो है टॉयलेट ट्रेनिंग है। तो बच्चों की अगर टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह पॉजिटिवली हो रही है, बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है, तो उनके अंदर एक जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो कौन से होंगे, उनके अंदर ऑटोनॉमी और वर्सेस डाउट, संदेह की अवस्था उनके अंदर होगी। अगर बच्चे इस कॉन्फ्लिक्ट से पॉजिटिवली उभरते हैं, यानी कि इस वाली अवस्था में, तो उनके अंदर एक मूल्य निर्माण होगा, एक वर्चू निर्माण होगा जिसका नाम एरिक एरिक्सन ने दिया विल। विल को कहते हैं हिंदी में इच्छा शक्ति। तो जो दूसरी अवस्था है, अगर बच्चे उसमें जो उनके अंदर साइको सोशियल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, अगर उसको अच्छे से उभर पाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ और एड ऑन हो जाएगी, वो होगी विल, इच्छा शक्ति। तो जो भी आपको समाज में लोग बहुत अच्छी इच्छा शक्ति वाले दिखते हैं तो उनका अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 2 से 3 वर्ष की अवस्था में उनकी अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग की गई, उनका अच्छा से ख्याल रखा गया। ये कुछ कुछ चीज़ें फ्रॉइड वाले सिद्धांत से भी मिल रही हैं। अगली स्टेज पे हमारी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम दोषिता, या इसको हम अपराध बोध भी कह सकते हैं। अपराध दोष या अपराध बोध। ये कौन सी वाली अवस्था है, 4 से 6 वर्ष, या कहीं कहीं इसको 3 से 6 वर्ष भी लिखा रहता है। और ये है आपकी प्री स्कूल वाली अवस्था। ठीक है, बच्चा 6 साल की अवस्था में स्कूल जाता है तो उससे पहले की अवस्था को हम क्या कहेंगे, प्री स्कूल कहेंगे। ठीक है, पूर्व विद्यालय अवस्था इसको आप कह सकते हैं। अब इस अवस्था में बच्चा क्या कर रहा होता है, अब वो धीरे धीरे समाज को जानने का प्रयास कर रहा होता है, अपनी आसपास की चीज़ों को जानने का वो प्रयास कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या उसके अंदर 2 कंडीशन रहेंगी। ठीक है, वातावरण की खोज,
बच्चा अपने आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासु होता है, ठीक है। नवीन कार्य करने के, जैसे इधर उधर वो जाना चाहेगा, नई नई चीज़ों को परखना चाहता है वो, ठीक है। नवीन कार्य, इसको अन्वेषण भी कहते हैं, अन्वेषण। तो इस जो कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर फिर पैदा होगा, और अगर वो अच्छे से उभरेगा तो उसके अंदर एक विल का निर्माण होगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट यही रहेगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर उसको ये सब चीज़ें करने दी जाए खुद से, तो वो क्या उसके अंदर पहल, इसको पहल, उसके पहल की गुण उसके अंदर बनेगा। अगर नहीं करने दिया जाए तो एक गिल्ट उसके अंदर रह जाएगा। और अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट से पॉजिटिवली उभर कर आता है तो उसके अंदर एक वर्च्यू निर्माण होगा, जो वर्च्यू होगा क्या, पर्पस। वो क्या होगा, एक पर्पसफुल इंसान बनेगा, उद्देश्यपूर्ण। उसके अंदर उद्देश्य की प्रवृत्ति जागृत होगी भाई। वो एक लापरवाह इंसान नहीं रहेगा। अगली जो स्टेज एरिक एरिक्सन ने बताई, इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी, ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता। इसमें कौन सी स्टेज रहेगी, ये चौथी स्टेज हमारी चल रही है, ठीक है। इसमें जो एज होगी उसकी, इसमें 7 से 12 या 6 से 12, ठीक है। 6 साल की अवस्था में बच्चा स्कूल चले जाता है, तो इसको हम स्कूल एज भी कहेंगे। इस अवस्था में बच्चा अगर पॉजिटिवली उभर कर आता है तो उसकी पर्सनैलिटी में एक गुण, वर्च्यू एड ऑन हो जाएगा, वो होगा कॉम्पिटेंसी का। यानी बच्चे में प्रतियोगिता का गुण उत्पन्न होगा। तो कुछ लोग आपने समाज में देखे होंगे कि कुछ बहुत ही प्रतियोगिता की भावना से ओतप्रोत होते हैं। ऐसे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, परिश्रमी होते हैं, ठीक है। तो अगली स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, पांचवी स्टेज, जो कि 13 से 19 और 12 से 18 साल भी आपको इसको किसी किसी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेजेस है, हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा ही है। ये एडोलिसेंस की अवस्था है, यानी कि किशोरावस्था। तो इसको लिख लेते हैं, एडोलिसेंस 6 से 18 साल। ये एडोलिसेंस की अवस्था है। इसमें बच्चे की जो क्रिया होती है वो इसमें करना चाहता है सामाजिक कार्य। अगर उसको समाज के साथ अच्छे से इंटरेक्शन करना दिया जाए, उनको उसकी इच्छानुसार सामाजिक कार्यों में जाने दिया जाए, तो उसके अंदर जो इस अवस्था में कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो रहता है पहचान। वो अपनी एक पहचान बनाना चाहता है समाज में, वो समाज में घुलना मिलना चाहता है, वो सामाजिक कार्य करना चाहता है। और वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि भूमिका द्वंद्व, इनको हिंदी में कह सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व की स्थिति रहती है अगर उसको सामाजिक कार्यों में मिलने दिया जाए, घुलने दिया जाए और ये सब चीज़ें उसको करने दी जाए। तो इस तो उसके अंदर अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है कि वो चाहता है कि समाज में वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, और उसके अंदर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये भी रहता है कि मेरा क्या रोल है समाज में, सोसाइटी में, ठीक है। तो जब वो इस द्वंद्व से पॉजिटिवली उभर जाता है तो उसके अंदर एक वर्च्यू, यानी एक मूल्य का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं कर्तव्य निष्ठता, ठीक है। तो जो लोग इस एज में समाज से घुल मिल रहे होते हैं उनके अंदर कर्तव्य निष्ठता का गुण उत्पन्न होता है, और बाकी लोग नहीं हो पाते हैं कर्तव्यनिष्ठ। तो एरिक एरिक्सन ने इस तरह से चीज़ों को समझाया। अगली स्टेज है हमारी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था है। 18 से 35 भी इसको कई किताबों में दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यंग अडल्टहुड, इस अवस्था को हम कह सकते हैं। एडल्टहुड को इन्होंने 3 स्टेजेस में बांट दिया है कि एडल्टहुड भाई, एक पहले का एडल्टहुड, एक बीच का एडल्टहुड और एक बाद का एडल्टहुड, ठीक है। तो ये यंग एडल्टहुड की अवस्था है। अगर इसमें बच्चे को प्यार, प्रेम, समाज से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है।
बच्चे की अगर दोस्ती हो जाती है, घनिष्ठता हो जाती है, सेम जेंडर दूसरे जेंडर जो समाज में अच्छे से घुल मिल जाता है, तो बच्चे में लव का गुण उत्पन्न होता है, यानी एक वर्चू निर्माण होता है लव। और वरना आपको पता है कि अलगाव का सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। आगे हम अगली स्टेज पे बढ़ते हैं। अगली स्टेज है हमारी 7वीं स्टेज, और इसमें एज 30 से 65 या 40 साल से 60 साल की अवस्था है। एरिक एरिक्सन बता रहे हैं कि हर एक स्टेज में बच्चा, या बच्चा तो क्या कहें अब, हर एक स्टेज में इंसान इस तरह से सोचता है। उसके अंदर एक मेंटल साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जिस उस कॉन्फ्लिक्ट से वो जिस तरह से आगे बढ़ेगा, उभर पाएगा, उस हिसाब से उसमें क्या होता है, कुछ वर्च्यू का निर्माण होता है। उस तरह से उसकी लाइफ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको हम मिडिल एडल्टहुड कह देंगे। ठीक है, यानी कि 18 के बाद तो एडल्टहुड की अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था, पर उन्होंने इसको समझाने के लिए 3 भागों में बांट दिया। आप भी ये चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, 18 से 35 साल को यंग एडल्टहुड कह दिया, ये वाली 40 से 60 को मिडिल एडल्टहुड कह दिया, और उसकी बाद की अवस्था को भाई पूरा उन्होंने मैच्योरिटी कह दिया। तो इसको मैं मिडिल एडल्टहुड लिख लेता हूँ। जननात्मकता, या इसको हम वो भी कह सकते हैं उत्पादनशीलता। ठीक है, प्रोडक्टिविटी। तो अगर वो समाज में वो कुछ उत्पादनशील काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर एक अभी जो भाव रहते हैं इंसान के अंदर, वो रहते हैं समाज कल्याण के, 40 से 60 साल की अवस्था में। ठीक है, अगर वो समाज में कुछ बेहतर रोल है, वो अपने मनपसंद जॉब कर रहा है, माना टीचिंग की ही जॉब है, ठीक है, तो वो टीचिंग की जॉब कर रहा है, वो खुद से अपने आप में, ठीक है, उसे लगता है कि मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, समाज कल्याण भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंसान अपने आप, उसको एक, उसके अंदर एक भावना उत्पन्न हो रही है कि हाँ भाई, मैं समाज के लिए एक प्रोडक्टिव इंसान हूँ। अगर कोई इंसान अपनी मनपसंद जॉब नहीं कर पा रहा, अपने मनपसंद सफलता नहीं पाया गया, तो उसके अंदर क्या होगा, एक स्टैग्नेशन का गुण उत्पन्न होगा। उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होगी कि मैं तो निष्क्रिय इंसान हूँ। ठीक है, एक तरह से इसको आप हीनता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो इस कॉन्फ्लिक्ट से अच्छे से उभरेगा, तो उसके अंदर क्या भाव उत्पन्न होगा, केयर की भावना उसके अंदर उत्पन्न होगी, देखभाल की भावना उत्पन्न होगी। और वो किसकी देखभाल कर रहा होगा भाई, समाज की कर रहा होगा, अपने परिवार की कर रहा होगा। और अगर उसके अंदर ये भावना उत्पन्न नहीं हुई, अगर वो नेगेटिवली कुछ उसमें ऐसा हो गया, तो भाई पता है आपको, भारत में सन्यासियों की तो कमी है नहीं। अगला स्टेज आता है 8वां और लास्ट स्टेज। इसमें क्या है कि ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। इसको आप 60+ की अवस्था कह लिए कि अगर जब आप 60+ एज के हो जाएंगे, तो उस समय आप कैसे सोच रहे होंगे, ये एरिक एरिक्सन ने बताया। तो इसको संपूर्णता बनाम नैराश्य, या सत्यनिष्ठा बनाम निराशा की अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा होता वक्त, जब व्यक्ति 65+ एज का हो जाता है, तो इंसान अपने संपूर्ण जीवन दर्शन को क्या इवैल्यूएशन उसका कर रहा होता है। व्यक्ति अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। वो ऐसे सोचते रहते हैं बुजुर्ग लोग। ठीक है, तब उन्हें लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने ये सब किया, अच्छा किया, तो उनके अंदर एक गुण उत्पन्न होगा संपूर्णता का। ठीक है, और अगर उन्हें लगेगा उस अवस्था में कि मैंने कुछ नहीं किया ढंग का, और ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाया, तो उनके अंदर एक निराशा, घोर निराशा का गुण उत्पन्न हो जाएगा, और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर फिर उनके अंदर, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट से वो पॉजिटिवली उभरते हैं, तो उनके अंदर विजडम उत्पन्न होगी। ठीक है, उनके अंदर बुद्धिमत्ता उत्पन्न होगी। तो एरिक एरिक्सन ने हमारे संपूर्ण जीवन को 8 स्टेजेस में बताया। हम CTET परीक्षा के लिहाज से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको उतना ही डिस्कस किया है, हमने इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की है। हालांकि ये अपने आप में एक बहुत ही गहरा टॉपिक है। इसको आप समझेंगे तो आप अपना पूरा जीवन दर्शन समझ जाएंगे। उम्र की किस स्थिति में इंसान किस तरह से सोच रहा होता है, किस तरह से वो कार्य कर रहा होता है, किस अवस्था में वो खुश रहेगा, दुखी रहेगा, क्यों रहेगा,
ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को सोसाइटी में देखते ही, किसी भी एज के व्यक्ति को देख के ही आप अनुमान लगा देंगे कि इसके जीवन में क्या क्या हुआ होगा और ये इंसान कैसा है, आगे इसके अंदर क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो खैर अगर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे तो हम इन पे डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। सीटीटी के लिहाज से तो बस इतना ही है, तो हम इससे ज़्यादा तो आज नहीं बता रहे हैं। भविष्य में हम कभी इन चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे, वो खैर अलग क्लासेस रहेंगी। सीटीटी के लिहाज से तो बस इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमने आपको बता दिया है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एरिक एरिक्सन ने पूरी लाइफ जीवन काल को 8 स्टेजेस में बांटा है। ठीक है, अपनी बुक, उनकी एक बुक आई 1963 में जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। उन्होंने बताया कि मनुष्य केवल जैविक, बायोलॉजिकल और मेंटल प्राणी नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी भी है। समाज का भी उसकी पर्सनैलिटी में एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट रोल अदा रहता है। उन्होंने बताया कि हर जो 8 स्टेजेस उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि हर एक स्टेजेस में मनुष्य के अंदर एक मानसिक द्वंद्व उत्पन्न होगा। अगर उस द्वंद्व से ये तो पॉजिटिवली उभरेगा, ये तो नेगेटिवली उभरेगा। अगर वो उस द्वंद्व से पॉजिटिवली उभर गया तो उसके अंदर पॉजिटिव वर्च्यू का निर्माण होगा। नेगेटिवली तो भाई आपको पता ही है, सब नेगेटिव हो जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर क्या होंगे, गुण। इस तरह से इन हर स्टेजेस में जो वर्च्यू एड ऑन होते होते एक संपूर्ण और अच्छा, सुव्यवस्थित और कहें हम तो एक प्रसन्नतापूर्ण जीवन वो इंसान जिएगा। तो पहली स्टेज विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 0 से 18 माह इन्फेंसी की अवस्था है, ये आपको पता है। इसमें जो क्रिया रहती है स्तनपान की रहती है, अगर उसको अच्छे से केयर मिली, भाई पॉजिटिवली सब उसके साथ हुआ तो उसके अंदर होप यानी कि आशावान व्यक्ति वो बनेगा। ठीक है, और अगर उसका केयर नहीं किया गया, अच्छे से उसको दूध नहीं पिलाया गया, तो ठीक है भाई, आपको पता है निराशा की भावना रहेगी उसके अंदर हमेशा। दूसरी स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, संदेह बनाम लज्जाशीलता या डाउट, स्वतंत्रता बनाम संदेह। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था है। इसमें जो की जाती है टॉयलेट ट्रेनिंग, भाई बच्चे पॉटी पेशाब कर रहे हैं, टाइम से साफ कर दिया गया तो उनके अंदर गुण होगा ऑटोनॉमी का। ठीक है, और जो उनके पॉजिटिवली इस कॉन्फ्लिक्ट से उभरेंगे तो उनके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी। और बच्चों का केयर ही नहीं किया, ऐसे घंटों घंटों तक छोड़ा रखा तो उनके अंदर संदेह की भावना उत्पन्न होगी और इच्छा शक्ति तो उनके अंदर उतनी प्रगाढ़ बन नहीं पाएगी। आप समझ रहे होंगे कि आपका जीवन आप खुद को रख के देखिए, वहाँ पे जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी अच्छाई हैं, क्यों हैं, ये सब आप देखिए, सोचिए इन चीज़ों के बारे में। अगली उन्होंने बताया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध दोष। प्री स्कूल की अवस्था है 3 से 6 साल की। बच्चा वातावरण की खोज करना चाह रहा है। खोज से मतलब कि अब वो इधर उधर नई नई चीज़ों को देख रहा है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, उसके अंदर फिर इसमें कौन सा वर्चू उत्पन्न होगा, पर्पस होगा, उसके अंदर उद्देश्य की प्रवृत्ति जागृत होगी। ठीक है, वो फिर आगे जाके क्या बनेगा, उद्देश्य के साथ काम करने वाला व्यक्ति बनेगा। ठीक है, उसके जीवन का कुछ पर्पज होगा, ऐसे ही वो भेड़चाल में जीवन नहीं काट रहा होगा। अगली चौथी स्टेज हमारी है, स्कूल एज की है 6 से 12 साल, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अगर बच्चा इस स्टेज में पॉजिटिवली उभर पाता है तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी यानी प्रतियोगिता की भावना का विकास होगा। 5वीं स्टेज है एडोलिसेंस, 6 से 18 साल की अवस्था। बच्चे को इस टाइम पे सामाजिक चीज़ों में घुलना मिलना चाहिए। 6 से 18 साल की अवस्था, बच्चों को इस अवस्था में सामाजिक कार्य करने दिए जाने चाहिए। उन्हें समाज के बीच उठना बैठना और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उन पर नहीं लगा देने चाहिए। ठीक है, वरना फिर बच्चों में कर्तव्यनिष्ठता की कमी आ जाएगी बाद में। इनके उस टाइम पे बच्चों के मन में क्या चल रहा होता है, पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। ये साइकोलॉजी है बच्चे की उस टाइम की, कि वो अपनी पहचान बनाना चाह रहा है समाज में और उसके अंदर एक कन्फ्यूजन है कि मेरा रोल क्या है सोसाइटी में। ठीक है, अगली स्टेज आती थी फिर 6 घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 18 से 35 साल की अवस्था। इसमें जो अच्छे से पॉजिटिवली उभर पाया उसके अंदर प्यार की भावना उत्पन्न होगी। उसके बाद कि हमने पढ़ ली थी उत्पादनशीलता बनाम निष्क्रियता।
इसमें व्यक्ति समाज देखता है कि मैं समाज में आखिर कर क्या रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ कि नहीं हूँ। अगर वो पॉजिटिवली इस अवस्था से उबर पाया तो केयर देखभाल की भावना उसके अंदर उत्पन्न होगी, वरना भारत में सन्यासियों की कमी तो है नहीं। अगली लास्ट स्टेज है हमारी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर एज। एरिक एरिक्सन ने बताई ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, यानी कि 65 प्लस एज की अवस्था, और यही अंतिम अवस्था है। इसमें इसको आप सत्यनिष्ठा बनाम निराशा की अवस्था या संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था उन्होंने बताया। तो इसमें जो व्यक्ति पॉजिटिवली उभर जाता है कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट से, तो उसके अंदर एक विजडम उत्पन्न होता है, ठीक है। वरना व्यक्ति निराशा में जाता है। इसमें व्यक्ति कर क्या रहा होता है, अपने संपूर्ण जीवन काल को देख रहा होता है कि मैंने अपने जीवन काल में क्या किया। अगर वो अच्छे से उभर पाया तो भाई वो खुशी से आगे का जीवन अपना काटेगा। नेगेटिवली इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर वो चला जाएगा तो उसके अंदर निराशा, घोर निराशा उस व्यक्ति में उस एज में हो जाएगी, और घोर निराशा फिर उसके शारीरिक रोगों का कारण भी बनेगी। तो इस तरह से ही उसकी मृत्यु होगी फिर। तो यही सब चीज़ें एरिक एरिक्सन ने बताई। हम सीटीईटी के दायरे में इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो ये सारी 8 स्टेजेस हमने पढ़ी। एक बार हम इनका ओवरव्यू देख लेते हैं। पहली, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, 0 से 18 मंथ, डेवलप बेसिक ट्रस्ट और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में तो ट्रस्टवर्दी इंसान बनेगा वो, यानी कि वो ट्रस्ट कर पाएगा समाज पे, या तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। उसके बाद अगली, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, 18 महीने से 2 साल की अवस्था, लर्न सेल्फ केयर सीखता बच्चा, यानी ऑटोनॉमी की भावना वो सीख रहा है, और इंडिपेंडेंस और एक्सपीरियंस सेम और डाउट कैपेबिलिटीज। तो बच्चा किस तरह से उभरेगा, या तो वो ये वाली स्टेज में उसने क्या हुआ, ट्रस्ट करने की भावना सीख ली, पॉजिटिवली बढ़ा, फिर आगे स्टेज में उसने क्या, सेल्फ केयर करने की, यानी इंडिपेंडेंस वो व्यक्ति बनेगा, अकेले ही वो कुछ काम कर लेगा, ठीक है। और अगर वो उसमें यहाँ पे माइनस यानी कि नेगेटिवली वो उभरा तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, यहाँ पे उस पर डाउट आ जाएगा। तो एक तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरा संदेह की भावना उसके अपने प्रति, तो ऐसा इंसान फिर ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। ऐसे ही पॉजिटिव आपको बढ़ना है, यानी कि जो सब व्यक्ति पॉजिटिव बढ़ रहा है तो अच्छा पर्सनैलिटी बन के आ रही है, जो नेगेटिव जा रहा है तो जीवन निराशा की तरफ जा रहा है। तो अगली स्टेजेस 2 से या 3 से 6 साल की, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आगे बढ़ता है। उसके बाद की है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, 6 से 11 साल की, अकम्पलिशमेंट एंड कॉम्पिटेंस की भावना होगी। अगर नेगेटिव ही वो उभरेगा इस कॉन्फ्लिक्ट से तो फेलियर टू मास्टर कल्चर एंड एजुकेशनल स्किल। तो 6 साल की अवस्था में जो बच्चा भाई जो उसमें पॉजिटिवली उभरेगा तो उसमें कॉम्पिटेंसी की भावना होगी, वो ज़्यादा लगातार नई चीज़ें सीखेगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ेगा। और नेगेटिवली होगी तो भाई वो क्या करेगा, फिर फेल हो जाएगा, वो मास्टर कल्चर एंड एजुकेशन स्किल को वो इस चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाएगा, ठीक है, लापरवाही से रहेगा, ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाएगा। अगली स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, ठीक है, पहचान बनाम इसको आप भूमिका द्वंद्व कह सकते हैं। एक्सेप्ट pubertal changes and develop a sense of identity और experience a feeling of confusion। तो अगर वो पॉजिटिवली उभरा है भाई तो वो अपनी प्यूबर्टिकल चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा और डेवलप कर लेगा एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान का एक सेंस वो डेवलप कर लेगा, और नहीं तो फिर क्या वो कन्फ्यूजन में रहेगा। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यंग एडल्टहुड की अवस्था, डेवलप क्लोज रिलेशनशिप एंड मैरिजेस करेगा या अवॉइड अदर एंड बिकम आइसोलेटेड। तो ठीक है भाई, इस अवस्था में क्या हो गया, तो शादी करेगा या तो संन्यास की तरफ जा रहा है, इस तरह से हम शॉर्ट में समझ सकते। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, अगली अवस्था है एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड भी आप इसको कह सकते हैं। प्रोवाइड द नेक्स्ट जनरेशन और टर्न इनवर्ड एंड लैक मीनिंगफुल अकम्पलिशमेंट। तो वो क्या करेगा, अपनी प्रोडक्टिव हो जाएगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाएगा आगे, ठीक है, या तो फिर उसके अंदर वही निराशा की भावना, लैक मीनिंगफुल अकम्पलिशमेंट। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, अगली स्टेज है, ठीक है। लाइफ रिव्यू एंड असेसमेंट लीड टू सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड विजडम ऑफ रिग्रेट। तो इस 40 से 60 साल की अवस्था इसको कह सकते हैं आप। इस अवस्था में व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं समाज के लिए मीनिंगफुल हूँ, मेरा क्या रोल है, मीनिंगफुल है या नहीं है। तो अपने काम से इंसान खुश होता है या फिर खुश नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें फिर रिग्रेट की भावना उत्पन्न हो जाती है। और अगर व्यक्ति खुश है तो उसके अंदर
सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट स्टेज एरिक एरिक्सन ने बताई होप एंड फेथ की, यानी कि आस्था उत्पन्न होगी, आशा उत्पन्न होगी या डिसअपियर की भावना उसके अंदर उत्पन्न होगी। ये 65 प्लस की अवस्था है। 65 प्लस की अवस्था में इंसान अपने स्वयं का मूल्यांकन कर रहा होता है। एडजस्ट सेल्फ इमेज टू रिफ्लेक्ट इनविटेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन एंड डिपेंडेंसी। इस अवस्था को ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर की अवस्था भी बताया। इसमें व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का मूल्यांकन कर रहा होता है। तो व्यक्ति इसमें क्या करेगा भाई, अपने संपूर्ण जीवन का मूल्यांकन करेगा, देखेगा कि मैंने क्या किया, कैसे किया। अगर पॉजिटिवली उभरा तो उसमें बुद्धिमत्ता होगी, होप, फेथ, आस्था, ये सब गुण उत्पन्न होंगे। और अगर व्यक्ति नेगेटिवली इस कॉन्फ्लिक्ट से उभरा तो उसके अंदर घोर निराशा के गुण उत्पन्न होंगे। तो आज हमने एरिक एरिक्सन को पढ़ा। बहुत डिटेल में हमने इस पर चर्चा नहीं की क्योंकि हमने सीटीटी एग्ज़ाम के ही हिसाब से इसको पढ़ाया है। भविष्य में हम कभी इनको डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।